नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबनाज और मेरे साथ एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और एनबी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे किसानों की और किसानों के साथ हो रही सरकार की बातचीत की और किसानों के आंदोलन की। तो बता दें कि किसानों और केंद्र सरकार के बीच हुई चौथी बैठक में सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिए गए थे उनको लेकर शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं की अहम बैठक हुई। इस बैठक में किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। जी हां, चौथी बैठक में सरकार की ओर से किसानों को जो प्रस्ताव दिए गए उन्हें किसानों ने ठुकरा दिया है और अब किसानों ने 21 फरवरी यानी कि कल दिल्ली कूच करने की तैयारी की है। किसानों ने आरोप लगाया है कि सरकार की नीयत में खोट है। जी हां, ये आरोप किसानों द्वारा लगाए गए हैं। सरकार उनकी मांगों पर गंभीर नहीं है, किसानों का कहना है। दरअसल सरकार की तरफ से दलहन, मक्का और कपास पर 5 साल के लिए एमएसपी की गारंटी देने की बात कही गई है। वहीं किसानों का कहना है कि सरकार 23 फसलों पर एमएसपी की लीगल गारंटी दे। मतलब साफ है कि 4 दौर की बैठकों के बाद भी किसानों और सरकार के बीच बात नहीं बनी। भले ही 4 बैठकें हुई लेकिन बात बनती नजर नहीं आई और अब एक बार फिर किसान दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम दिल्ली कूच करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जिस तरह से पंजाब में 7 जिलों में नेट बंद किए गए हैं तो स्पष्ट करना चाहिए पंजाब सरकार को भी उन्होंने भी लिख के दिया है या उनकी भी मंशा है। जिस तरह से सामने आ रहा भी डीसी पटियाला, उन्होंने सभी ब्रॉड बाइंडर को लिख के दिया है कि कोई मीडिया कर्मी हो कोई भी हो, कोई ब्रॉड बाइंडर आपने देना नहीं है। तो वैसे कमर्शियल यूज के लिए जो नेट होता है उसके ऊपर कभी भी कोई पाबंदी नहीं होती। हम पंजाब सरकार से भी स्पष्ट करेंगे, आपके डीसी ने केंद्र पे कहने के ऊपर लिख कर दिया है अथवा या पंजाब सरकार का निर्णय। अभी तक पंजाब सरकार ने स्पष्टता नहीं किया है कि ये जो पुल है अगर ये पंजाब में आ रहा है तो आप इसका विरोध क्यों नहीं करते। आप बोलते हम लीगल नक्शा लेंगे तो ले लीजिए, या आपका ऑपरेशन हरियाणा के साथ मिलकर चल रहा है, स्पष्ट तो कीजिए भी क्या हो रहा है। तो हम पंजाब सरकार से भी मांग करेंगे जो हमने बातें उठाई उनको स्पष्ट कर दीजिए ये बात क्या है, किस तरह की है। तो ये तरह की बातें हैं, पंजाब में नेट बंद नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता केंद्र सरकार के पास इतने अधिकार हैं। अगर स्टेट सरकार को पूछे बगैर उसका नेट बंद कर दिया जाए और बच्चों की पढ़ाई, अब स्कूलों में पेपर हो रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है। बता दूं कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन इस बीच 1-2 दिन किसानों ने थोड़े से अपने आंदोलन को नरमी दी थी। किसानों ने आंदोलन को हल्का किया था क्योंकि चौथी दौर की बैठक होने वाली थी। वहीं देर रात तक चौथी दौर की बैठक चली। उसके बाद कल के लिए किसानों ने कहा था कि हम अपनी बात बताएंगे कि हम उनके प्रस्ताव से कितने सहमत हैं। वहीं आज किसानों ने अपनी बात रख दी और किसानों ने सरकार के द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर असहमति जताई है, उसे नामंजूर कर दिया है। सरकार ने किसानों को 5 फसलों पर एमएसपी की गारंटी दी है, लेकिन किसान ने इसे नामंजूर कर दिया। किसान ने 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी की बात की है। देखिए, ये पूरा मसला जो है वो एमएसपी की गारंटी को लेकर के है, स्वामीनाथन के प्रोजेक्ट को लेकर के है। किसान इसको ही लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। सारा पेच एमएसपी की गारंटी पर जाकर के फंस जा रहा है और अभी भी ये जो चौथी दौर की बैठक चली तो किसानों की ओर से जो बातें सामने आई तो उसमें भी यही स्पष्ट हुआ कि बात नहीं बनी और फिर से बात उसी मुद्दे पर जाकर रुकी, एमएसपी की गारंटी। भले ही सरकार की तरफ से कुछ फसलों पर एमएसपी की गारंटी दी गई लेकिन किसान उसे मानने को तैयार नहीं है। किसान चाहते हैं कि उन्हें और भी फसलों पर एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए। इसी को लेकर के अभी भी उतार चढ़ाव जारी है। वहीं देखिए, किसानों ने 13 फरवरी को ही दिल्ली कूच का नारा दिया था, लेकिन किसानों को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने भी प्रबंध किए। हरियाणा के बॉर्डर पर भी उन्हें रोका गया और इतनी कड़ी सुरक्षा के तो हम बात कर रहे थे किसानों को लेकर के। तो दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं क्योंकि कल किसानों का दिल्ली कूच का नारा है कि कल वो दिल्ली कूच करेंगे, उसके लिए वो पूरी तैयारी है। तो हम
अपने संवाददाता से ये जानेंगे, किसान तो कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है, लेकिन पुलिस की क्या तैयारी है, रोकने की तैयारी कितनी है और कितनी तैयारी दिल्ली बॉर्डर पर देखी जा रही है। तो ये तमाम जानकारियां हमारे संवाददाता हमसे साझा करेंगे। जी राजीव जी, देखिए किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि कल 21 फरवरी को वो दिल्ली कूच करेंगे और इसके लिए उन्होंने ये भी कह दिया कि तैयारी पूरी है। तो दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी है? क्या फिर से दिल्ली पुलिस किसानों को रोकने के लिए सक्रिय दिखाई दे रही है? कैसी तैयारी है बॉर्डर पर? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर किसानों की तरफ से कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया गया है कि दिल्ली के अंदर वो कूच बिल्कुल करेंगे, मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तरीके से बिल्कुल छावनी के तौर पर सीमाओं को सील कर दिया गया है। और यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी लगभग ऐसे 50 पॉइंट बनाए गए हैं, जिसके अंदर बड़े कंटेनरों की बात करें, बड़े बैरिकेडिंग की बात करें, वो भी की गई है, ताकि किसान जो है किसी भी तरीके से अगर सीमाओं के अंदर प्रवेश कर भी जाते हैं, यानी कि दिल्ली की सीमाओं को छेद कर बिल्कुल दिल्ली के अंदर प्रवेश कर भी जाते हैं, तब भी उनको रोकने के लिए 50 ऐसे पॉइंट बने रहेंगे, जिसके लेकर कहीं ना कहीं किसान जो है वो जद्दोजहद करते हुए नजर आएंगे। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर, क्योंकि पिछली बार की बात करें 2020 के अंदर भी कहीं ना कहीं किसान जो है वो लाल किले तक पहुंचे थे, और इसीलिए अब की बार भी लाल किले को ही एक छावनी के तौर पर बदल दिया गया। दूसरी बात करें आईटीओ की, तो आईटीओ के क्षेत्र के अंदर भी बड़े बड़े कंटेनर जो है वो भी लगा दिए गए हैं, ताकि कहीं ना कहीं किसानों को रोका जा सके। मगर किसानों की तरफ से कैसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है, सरकार जब तक एमएसपी पर गारंटी कानून उनको नहीं बना के देगी, तब तक इस तरीके का प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। मगर कल की बात करें तो कल 21 फरवरी है, तो उसको लेकर लगातार सुरक्षा व्यवस्था कड़े कर दिए गए हैं, मगर इससे आम जनता को कहीं ना कहीं परेशानियां बिल्कुल हो सकती हैं। जी जैसा कि पिछले बार यानी कि 13 ही फरवरी को हम ले लेते हैं, किसानों ने ऐलान किया था कि हम दिल्ली कूच करेंगे, तो उस वक्त भी हमने देखा था कि पुलिस कितनी सक्रिय हो गई थी, और पुलिस की सक्रियता की वजह कर यानी उन्होंने जो रास्ते जाम किए, जो बैरिकेडिंग लगाई, जो उन्होंने मेट्रो के द्वार को बंद किया, तो इससे जनता को ही परेशानी हुई। अब देखिए कल फिर से किसानों का नारा है कि वो किसी सूरत दिल्ली कूच करेंगे, तो इससे आप भी कह रहे हैं कि जनता को परेशानी होगी ही। तो अगर हम कल के दृश्य पर नजर डालें, तो अगर हम सोचें कि जनता को कितनी परेशानी हुई, क्या फिर से वही जाम की स्थिति बन जाएगी? क्या फिर से जनता को मतलब घंटों घंटों उसी जाम का सामना करना पड़ेगा, गाड़ियां लेकर के सड़क पर इंतजार करनी पड़ेगी कि सिग्नल खुलेगा तो हम जाएंगे? उनका कोई भी जरूरी कार्य तो हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस की तरफ से दिल्ली की सीमाओं के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है, ताकि दिल्ली की सीमाओं तक वो अपनी गाड़ियां लेकर नहीं आए। बल्कि दूसरा यहाँ पर बात करें मेट्रो स्टेशनों की, जो दिल्ली के आसपास यानी कि बॉर्डर के आसपास जितने भी मेट्रो स्टेशन पड़ेंगे, उन सभी को बंद किया जाएगा। यानी कि आम व्यक्ति जो है वो ना तो वो वहां से मेट्रो पकड़ सकता है और ना ही वहां मेट्रो स्टेशन पर आ सकता है। दूसरा यहाँ पर जिस तरीके से परेशानियों की बात करें, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो 13 फरवरी को भी देखने को मिला था, वही चीज अब कल 21 फरवरी को भी देखने को मिल सकती है, और तमाम परेशानियां जो हैं वो आम जनता को ही होती नजर आएंगी। दूसरा यहाँ पर बात करें किसानों की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि सरकार जब तक एमएसपी पर गारंटी कानून उनको नहीं बना के देगी, तब तक इसी तरीके की लड़ाई जो है वो चलती रहेगी। मगर सरकार जो है वो अभी भी बातचीत का रास्ता निकालना चाहती है, ताकि किसानों की जो मांगे हैं वो पूरी होती नजर आए। मगर किसानों की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है, जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं मिलेगा, तब तक इसी तरीके की लड़ाई जो है वो चलती रहेगी। मगर सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं किसान जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखना चाहते हैं, मगर उनका जो जत्था है वो इतनी बड़ी संख्या के अंदर है, जिसके लेकर कहीं ना कहीं दुविधाएं बनी हुई है। दूसरी बात करें यहाँ पर दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस की तरफ से पैरा पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें, महिला पुलिस फोर्स की बात करें, तमाम फोर्स जो है वो मौजूद रहेंगे, ताकि दिल्ली के अंदर किसानों को रोका जा सके। मगर यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो सीमाएं जो बनी हुई है, उसको लेकर अभी भी परेशानियां बनती नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से इतनी बड़ी छावनी के टायर पर कहीं ना कहीं पुलिस लगाई गई है, बैरिकेडिंग की गई है, टैग कंटेनर भी लगाए गए हैं, ताकि किसान जो है किसी भी तरीके से दिल्ली की सीमाओं के अंदर नहीं आ सके। मगर यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं किसान भी बिल्कुल ट्रैक्टर लेकर निकलने की कोशिश करेंगे, और कल जो 13 फरवरी को हमने भी देखने को मिला था कि जिसके अंदर तैयारियों की बात दोनों तरफ से की जा रही है, तैयारियों की बात दोनों तरफ से की जा रही है कि तैयारी जाने की है, दूसरे की तैयारी रोकने की। अब देखना कल होगा कि होता क्या है। वैसे जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। इसी पर चर्चा करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो आइए इसी पर चर्चा करेंगे, और उसके लिए हम हमारे संवाददाता अमित सेठी की तरफ चलेंगे, जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वो भी हमारे साथ आंदोलन को लेकर के जो जानकारियां उनके पास होंगी वो साझा करेंगे। तो अमित जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं।
जी अमित जी, क्या जानकारी है आपके पास? कल किसानों का बड़ा ऐलान है कि 21 फरवरी को यानी कि कल वो दिल्ली कूच करेंगे। इसको लेकर के सबसे पहले किसानों की तैयारी बताइए, क्या तैयारी है उनकी? वो कह रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी है, बस कल कूच करना है। सभा बिल्कुल अगर बात की जाए तो जिस तरह से 13 फरवरी को भी जो है साफ तौर पे कहा गया था कि दिल्ली का कूच करना है ये किसानों द्वारा, वहीं जो है लगातार केंद्र के साथ जो है 4 दौर की जो है मीटिंग जो है चली। के बाद जो है अगर केंद्र की बात की जाए तो केंद्र ने जो है एमएसपी पे सहमति भी दिखाई थी, मगर साफ तौर पे किसानों का कहना था कि हमें जो एमएसपी पे जो सहमति मिली है वह हमें मंजूर नहीं है और हम दिल्ली का कूच करेंगे। तो साफ तौर पे कह दिया गया था। अगर कल की बात की जाए तो कल 11 बजे का समय बताया जा रहा है कि जब दिल्ली की तरफ जो है कूच किया जाएगा। और देखना होगा कि क्या किसान जो है, किसान आगू क्या कामयाब हो पाते हैं दिल्ली जाने के लिए। हालांकि किसान आगुओं ने साफ तौर पे कहा है कि जो दिल्ली की तरफ कूच करना है शांतिपूर्वक जी ढंग से करेंगे। जी, मतलब कि कल अगर कहे तो किसान पूरी तरह से तैयार है। वैसे जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। कि किसानों का आंदोलन जारी है, वहीं अभी हमारे संवाददाता भी हमें जानकारी दे रहे थे। दिल्ली से भी हमारे संवाददाता जुड़े थे, जिन्होंने हमें बताया कि कल के लिए पुलिस की तैयारी जो है वो पूरी है। और वहीं अगर इन तैयारियों पर हम सिर्फ नजर नहीं डाल सकते, बल्कि अगर इसकी दूसरी तरफ हम नजर डालें तो पुलिस की जो तैयारी है, यानी कि रास्तों को जाम करना, बैरिकेडिंग लगाना, तो आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम, जहां हमने किसानों और चंडीगढ़ में चुनाव दोनों को लेकर चर्चा की। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।